तारीख 28 अक्टूबर 2023, समय हो गया है 03:18 PM। अभी जब मैं बाहर निकला ना, पहले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड करी उसको बनाकर, तो एक मैडम जारी करी, मैं एजेंसी से हूँ, IB से हो, मैंने तो फेंक दिया IB को। मान ली बात आपकी एजेंसी से हो, तो एजेंसी कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है। वर्ड नहीं खरीदा हुआ मैडम, समझ में आ भाई। धरती का कोई भी शब्द खरीद सकता हूँ मैं, क्योंकि शब्द ना जन्म से मेरे अंगूठे पे है, साफ हिंदी में बना हुआ है, चा लिखा हुआ है साफ। देखा नहीं है ना आपने, इसलिए आप समझ गए। चलो एक तो ये बात है। दूसरी बात, एजेंसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। रीड आउट क्या कहते हैं, रीडर्स वाला जो है, ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसी बारीकी बात समझाता हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पे एजेंसी रेट मरियम नवाज शरीफ का, तो ये नहीं कि वो प्रोस्टिट्यूशन का रेट है 26 रुपये है। और कहाँ मरियम नवाज शरीफ जी 3 करोड़ रुपये पर डे मांगती हैं मीडिया प्रेजेंस। कौन दे देगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले दे देंगे? दे देंगे भला? हैं? पाकिस्तान में पैसा बचा, डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया। 3 करोड़ रुपए, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ कि मरियम नवाज शरीफ जी की क्या आज एजेंसी रेट 26 रुपये। ये जाएंगे कि मेरा क्या कहते हैं पर डे का रेट क्या चल रहा है, 26 रुपये। 26 रुपये में खर्चा चला लेगी मरियम नवाज पर डे का? कहाँ से लाएगी पैसा? फिर वही 2 नंबर का पैसा है, चैनल आउट होगा नहीं। क्योंकि जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, IB है, रॉ है, ये निगरानी बना के रखेंगी, ISI है। फिर आप प्राइवेट एजेंसी में जाओगे तो वहाँ टेररिस्ट बैठे हुए हैं, तो वहाँ आपका रेप हो जाएगा जी। कभी भी आपसे गलत काम करा देंगे। एजेंसी चार्ज कैसे कम हो जाता है? आपने एक भी क्राइम अगर कर दिया, मर्डर कर दिया, तो आपके पैसे गए। मर्डर करते के साथ पैसे जो है नहीं मिलते जी। फिर वो उस केस को हटाने के लिए पैसा फेंक देंगे। मतलब केस कहाँ से हटेगा? आप जेल चली जाओगी, हाथ पैर तोड़ देंगे आपके पुलिस वाले। ये बात समझ नहीं आ रही। उदाहरण के तौर पे मोदी है, अब मोदी IB वालों से कहेगा, भी IB वाले सैलरी देते हैं भारत में, और कोई नहीं देता, कि मुझे जो है पेमेंट चाहिए। मोदी रफाल की जांच में फंस गया भाई साहब, पैसे नहीं मिलने वाले इसको। IB वाले कहेंगे पहले इसे क्लियर कर, हम क्या करें, PM है तो। क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज सारे काम इतनी बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करते हैं, वहाँ अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। गाली देना कोई अपराध नहीं है मैडम, चलता है। ठीक है, मर्डर तो नहीं किया। अमिताभ बच्चन 90 पैसे पर डे है, खर्चा चला लेगा 90 पैसे पर डे में, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला, बाकी सब बंद कर देंगे। मर्जी से अपनी मर्जी से मोदी ने मेरे बैंक ऑफ इंडिया में जो है ऑर्डर भेज दिए, और ये कुछ एक दौड़ गए। बेनिफिट मुझे हो गया। 2.5 ट्रिलियन $, पर टॉपिक की वीडियो है मेरी, इंटरव्यू पर टॉपिक, 2.5 ट्रिलियन $। अगर इंटरव्यू लेंगे, वियॉन वाले पैसा इकट्ठा करते करते 1.7 ट्रिलियन तक पहुंचे $। सर इससे ज़्यादा नहीं हो पाया। शंग्रीला बुक करने के बाद वापस चले गए इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा तुम रहने दो, मैं टॉपिक पे वीडियो में खुद दे देता हूँ। ये रियलिटी है। अब मरियम नवाज शरीफ जी को 3 करोड़ रुपये पर डे पे कौन निकालेगा? एकदम प्योर नेटवर्क चाहिए, राइट नेटवर्क चाहिए, ठीक है, वाइट मनी चाहिए, बैंक के थ्रू पेमेंट चाहिए। ये है आपका राइट चैनल। आप असाइनमेंट कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एजेंसी का काम है। अब वो एजेंसी कोई भी हो सकती है। जब किसी अखबार में न्यूज़ के
नीचे एजेंसी लिखा है तो वो अपने आप में कुछ नहीं, इसका मतलब ये किसी एजेंसी के द्वारा न्यूज़ चलाई गई है। वो आईबी हो सकती है, रॉ हो सकती है, सीआईए हो सकती है, केजीबी हो सकती है, स्पेटनाज एजेंसी नहीं है, फोर्स है। केजीबी हो सकती है, एसआईएस हो सकती है, एसआईएस प्राइवेट एजेंसी है। पर आईएसआई हो सकती है, आईएस लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, ठीक है, ये एजेंसियां नहीं है। पर हितेश रेवा ने आप वेरीफाई करा लो इंटरपोल में वेरीफाई करा लो। एसआईएस के पास इंटरपोल लाइसेंस नहीं है, मेरे पास है। अब ऐसे में अगर मैं अपनी कुछ फोटोग्राफ मरियम नवाज के साथ लगा रहा हूँ या अपने आप को अटैच करो तो मरियम नवाज को बेनिफिट होगा, अच्छे या बुरे से कुछ भी हो सकता है। पर 3 करोड़ रुपए पर डे कौन देगा पैसा? आईएसआई वाले कह रहे भाई ये इसने किया क्या है, रेड लाइट जंप कर दिया, गाड़ी ठोक दिया, बच्चा मार दिया, कैनिबलिज्म कर दिया, इस जगह पे यहाँ जो है क्या कहते हैं लड़ाई झगड़ा करके सर्वर फोड़ फाड़ दिया, वहाँ गोली चला दी इसने, पैसा कहाँ है इसका? अब बचा क्या किया? ये मामला ऐश्वर्या राय का। मिस वर्ल्ड का ताज तो ले आई आप, पर किस तरह से लाई आपको मालूम है? मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। अगर आप सेलिब्रिटी बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, पॉलिटिशियन बन रहे हैं, तो अपनी प्रोफाइल जो है वो ईमानदारी पे चलो। इसलिए मैंने सेंट्रल विजिलेंस का पहले ही सर्टिफिकेट ले लिया। मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि मैं सही रास्ते पे चलूँ। आपको एकदम ही फोर्स ही कर दे, जांच होती है, केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। अब जबरदस्ती अगर करे तो करे, जांच हो जाए, करे इधर ही हो। इसीलिए दिल्ली पुलिस में मेहरौली थाने में विनोद की प्रॉपर्टी बिक गई। कह रहे यार ये आरडीएक्स फला जगह छुपाया गया, ये इन्फॉर्मेशन देने आ रहा है तुझे, तो कह रहा झूठी इन्फॉर्मेशन है। और अगर आरडीएक्स वहाँ होता तो भाई तेरी बात हमने बड़ी कर दी, चल नहीं निकला, और होता तो इसलिए तू इसकी जमानत नहीं कराने का, इसको अरेस्ट नहीं दिखा सकता, तू जेल जाएगा। केस मैं जीत गया। फिर समाज की सेवा करने गया तो ये हीरो है, ये तू इसे विलन कह रहा है यार। ये समझना पड़ेगा आपको बहुत ध्यान से। एंड ऑफ द डे चाहे आप किसी भी पद पे जाए, चाहे आप जनता में भी रहेंगे ना, तो आपको सच्चाई और ईमानदारी पे ही चलना है। मुश्किल होती है और उसी में सबसे ज़्यादा पैसा छुपा हुआ है, सबसे ज़्यादा, और कहीं नहीं छुपा। कैसे आ गया पानी भाई? कहाँ पे? नहीं मैं नहीं आया, दानी होगी। तो ये एजेंसी का कार्य है। आईबी कभी नहीं कहती आप गलत काम करो, वो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो अपने आप करेंगे। और कुछ आपने गलत देखा, यू मस्ट रिपोर्ट टू अस। आईएसआई वाले कहते हैं whatever is in your record, if that is wrong, inform us, we know how to tackle it, but a dialogue is never a crime. कोई एक वीडियो बनाएगा, इट्स अ डायलॉग, इट्स अ वर्ड्स। इस पे आप किसी को मारने का ऑर्डर दे रहे हो। चलो ठीक है, मान ली बात, बंदे वहाँ पकड़े गए, उसने बता दिया बंदे पे हमला हो चुका है। अगर साबित हो गया तो पैसे दो। ये है असाइनमेंट 9 कैटेगरी। मैंने स्टार्टिंग में कहा था मेरा ट्विटर हैंडल वॉरलाइन है, असाइनमेंट 9 पे चल रहा हूँ मैं। तो वर्ल्ड में जो टॉप क्लास मिलिट्री एजेंसीज है, उन्होंने निगरानी बना के रखी, नज़र बना के रखी। कह रहे साइड हट जाओ, पुलिस वालों को बोला, कह रहा ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। और यहाँ कुछ नहीं है, अब्यूजिव, गोली, कैनिबलिज्म, कुछ भी कर देंगे ये लोग। मिलिट्री असाइनमेंट जो है सबको नहीं मिलते। अब मिलिट्री असाइनमेंट पर अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं चल रहा हूँ, नहीं हूँ तो नहीं हूँ ना। अब अमिताभ बच्चन अगर किसी फ्रॉड में फंस गया, भले वो मीडिया में नहीं आए, ये काम एजेंसी का है कि उसको मीडिया में ना आने दे, पर उस व्यक्ति को
वो आखिरी तक प्रोफाइल मेंटेन कर रहे हैं, वो उस व्यक्ति के पैसे और बाकी चीज़ों को वो जब्त करते जाएंगे। आप कहीं भाग जाओ, वो एक एजेंसी दूसरे को इन्फॉर्म कर देगी, अरे हमारा यहाँ से एक बंदा वहाँ गया हुआ है, बताना कहाँ है, ये है बस। 2.5 रुपये, 3 रुपये, 40 पैसे, 50 पैसे, इतना ही बचता है सिर्फ। अब मान लो 40 पैसे वाला एक व्यक्ति है या कोई महिला है, 40 पैसे पर डे, तो प्रोस्टिट्यूशन का रेट नहीं है, देह व्यापार का रेट नहीं है, ये उसका पर डे का खर्चा चल रहा है। आप अपने आप नहीं काट सकता, कोई प्राइवेट आदमी तय कर दे। समझ में आई? ऑर्डर्स ऐसे कैंसिल नहीं हो सकते। अब वो 40 पैसे से पर डे पे 3 लाख रुपए पर डे कैसे कमाएगा, तो देखना पड़ेगा कुछ ऐसा जिससे वो उस एजेंसी को कमा के दे सके। मैं फर्स्ट टाइम जब मैं अमान में मैंने ज्वाइनिंग ली, हालांकि अमान कंपनी का ओनर हूँ पर काम भी तो करूँगा ना, तो ज्वाइनिंग ली मैंने। तो ज्वाइनिंग लेते ही क्या कहता है, कुछ एक बहुत बड़े अकाउंट थे, वहाँ से पैसे की रिकवरी थी। मैं कहा क्या हुआ, कह रहे यार ये है, पैसे की रिकवरी नहीं है इसमें। मैं कहा मीडिया वैल्यू उठा ले। एजेंसी वाले मीडिया वाले छुपा के रखते हैं, अब एजेंसी वालों के जो है क्या कहते हैं तोते उड़ गए। उदाहरण के तौर पर जूदा एजेंसी की आर्टिस्ट है शायद मरियम नवाज, हमें क्या फर्क पड़ता है, टका टक 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 मीडिया वैल्यू उठा ली, पैसा सीधा अमान में ट्रांसफर, सॉरी हकानी में सीधा। तो यहाँ नुकसान मरियम नवाज को नहीं हुआ तो किसको हुआ फिर? एजेंसी को नहीं हुआ तो किसको हुआ? मरियम नवाज के रोज़मर्रा के रहन सहन को जो एजेंसी वाले मेंटेन कर रहे हैं, कह रहे यार आप हमारे बस की नहीं, आप इसको जिंदा तो रखने करे से जेल में दे तो जेल में रखते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। अनटिल अनलेस कोई ऐसा फाइनेंसर ना मिल जाए कि जो उतने बड़े आर्टिस्ट को फाइनेंस कर दे, कैसे मिलेगा? कौन एक एजेंसी है यार जो 26 रुपये पर डे के आर्टिस्ट पे पैसा लगा के 3 करोड़ रुपए पर डे? मैडम एजेंसी 8 लाख रुपए पर डे देती, सारा तो है ही नहीं, वो तो 3 करोड़ रुपए पर डे बोल रही है। 3 करोड़ पर डे तो मतलब 8 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करो, 8 दाम 10, 10 एजेंसी, 10 और 10 20, 10 या 30, 8 या 24, 240, 8 चौक 32, 40 एजेंसियां चाहिए, 40 एजेंसियां जो मरियम नवाज शरीफ जी को 3 करोड़ रुपये पर डे दे पाए। मतलब 40 देश सेंटर, क्योंकि वो नेता बन रही है ना, 40 सेंट्रलाइज एजेंसियां चाहिए, 40 देश, और 40 देशों में काम करने के लिए पता है कितना पैसा चाहिए? मैं वो बात बता रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकल है, आपको समझना होगा इस खेल को। अब ऐश्वर्या राय जी हैं, बुरा मत मानना, किसी को थोड़ा पर्सनल लग सकता है। ऐश्वर्या राय जी अब जब 90 पैसे पे ये और 35 पैसे पे अभिषेक बच्चन जी हैं, हाउ कुड बी पॉसिबल यू कैन गोइंग टू सर्वाइव इन दैट हाउस? कहेंगे घर तो बड़ा दिख रहा है, कोने में बैठ जा भाई, ये हकीकत है। अब कैसे निकाले? ऐश्वर्या को कोई कह रहा 2 ट्रिलियन पर डे, कोई कह रहा 6 ट्रिलियन पर डे, तो सोचने वाली बात है। और मैं सेंट्रल के अलावा मैं काम करना पसंद ही नहीं करता, मैं स्टेट में काम करता ही नहीं, मैं ध्यान भी नहीं देता। तो आप खुद सोचो एक प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कैसे? अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत में पीएम के तौर पे, तो विश्व के 235 देशों की एजेंसियां उनके साथ काम कर सकती हैं। हर एजेंसी मैक्सिमम प्राइस 8 लाख रुपए तो देगी पर डे। सुनना मेरी बात ध्यान से, तो इसके लिए वो हर एक जगह नोबेल पीस प्राइज के लिए नहीं जाएंगे, वो आईबी वाले मैनेज करेंगे कि वो कौन सी एजेंसी को प्रेशराइज कर रहा है मोदी, किस एजेंसी के साथ टाई अप कर रहा है, वो देखते रहेंगे। तो भाई 3 एजेंसियां बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है, अब आ जाओ बेटा, ये काम आईबी का है, मोदी का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अब
मुश्किल से मोदी जहाँ जाओ, अमेरिका में बोल दिया डोंट टच, आईबी वालों ने तो हाथ ही जोड़ लिया, कर भाई क्या सुनवा दिया तूने, पागल है क्या तू, क्या आर्टिस्ट है, इसको दूर ही रख। मैं वो बात समझा रहा हूँ आपको जो बिजनेस एथिक्स है। ओम श्री साईनाथ एडवर्टाइजिंग मेरी कंपनी है भाई, मैंने खुद 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड करा दिया। मतलब बात करने की तमीज है तुम्हें, तो जानते भी हो मैं कौन हूँ, हैं? बित्ते भर के तुम क्या कहते हो नहीं, 4 दिन की तुमने एमबीए पढ़ी नहीं है, मुझे पढ़ाने चले हो। एक आर्टिस्ट निकाल के दिखा दे तू, एक आर्टिस्ट निकाल के दिखा दे बेटा। आईसीजे की अरेस्ट लगी हुई है इन सब पे, आईसीजे की अरेस्ट चलने दे मीडिया में। क्या मैं तो अमान और हक्कानी में मैंने फटाफट फाइल निकाली, बनानी शुरू करी। मैं कहा ये लो जी, मीडिया वैल्यू हटा ली, एजेंसी वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। मोदी के मामले में अमान का आईबी वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने पैसा वसूल लिया और सीधे तौर पे जो है मोदी की मीडिया वैल्यू सारी उठा के अमान में दे दी, बाहर में जाती। पैसा तूने हमसे 90 ट्रिलियन का तू लोन डिफॉल्टर है, बात खत्म। इसलिए मुझे अमान में मेरी एक सैलरी 8 लाख पर डे तो है, एक सैलरी मेरी 80,000 करोड़ रुपया पर डे है, और एक सैलरी हक्कानी में मेरी 80,000 करोड़ रुपया पर डे है। और कल एक और असाइनमेंट मेरा शुरू हुआ है, 6,000 करोड़ पर आवर शुरू होने जा रहा है। तो बैठ के सोचते रहते पूरा कैसे करना है, करूँ तो करूँ क्या। अब असाइनमेंट इतना टफ है ना, तो पहले दिन जब हक्कानी में काम की बात आई तो कितना पैसा उस करे रिकवरी में, अगर रिकवरी में और इंटेलिजेंस ऑफिसर की ड्यूटी है तो करें तो करें क्या यार, कोई आइडिया नहीं है। तो ठीक है सोच, मैं ठीक है सर रुको, मैं को लिखना जरा कागज़ पेन उठाओ। मैंने की मीडिया वैल्यू गायब है, पैसा तो ला दूंगा, करे रिकवरी करा देगा। हाँ कर, माँ कसम खा, जो माँ कसम हो गई रिकवरी हो गई तो प्रॉमिस। अल सलीम खुद बैठा सामने, कंपनी मैंने खरीद ली पर अभी भी अल सलीम इज होल सोल बिकॉज ही इज मैनेजिंग दैट। अच्छा आदमी है, मैं आप नहीं जाओगे कहीं, बैठो, मैं जब तक हो आप देखो इसको, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हक्कानी जी को भी मैंने यही कहा, तो मेरे को अभी बहुत कुछ सीखना भी, बहुत कुछ क्या कहता है अभी पढ़ना है, पर इतना टाइम नहीं है सर। हक्कानी खुद वो वहाँ पे सोच में पड़ गए, करे यार मरियम नवाज से पैसा रिकवर कर लेगा यार, तो गाली दे देती छुटती, गायब उसका पैसा, उठा ली मरियम नवाज की मीडिया वैल्यू, गायब कर दी इनकी मीडिया वैल्यू, इनका पैसा 1 मिनट में। जितने दिन से कैमरे पे नाच रहे थे ना, गा रहे थे, भाषण दे रहे थे, सब लेके चलते बने, कुछ नहीं बिगाड़ सकते जूदा वाले हमारा। अमान और हक्कानी में मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते जूदा, आईबी, आईएसआई, सीआईए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते सर, वैलिड है, ये देख डॉक्यूमेंट है। 90 ट्रिलियन का लोन डिफॉल्टर है, पागल समझ रहा है क्या। तुम एजेंसी वाले क्यों लेने दिया पैसा, तुम लगाते ना पैसा, क्यों लेने दिया, लेने दिया तो कानूनन जायज़ है। अब तू समझना मीडिया में क्यों रखा हुआ तूने, हमारी बला से और रखना, हमने तो काउंटर लगा के छोड़ दिया, पैसा हमारे पास है। अगर आईबी में दम हो, मैं टेक्निकलिटी समझा रहा हूँ आपको। अमान इटसेल्फ इज एजेंसी, हक्कानी इज ऑल्सो। तो दम है तुम्हारे में ना, मोदी की मीडिया वैल्यू का पैसा लेके दिखा दे, खिला पिला नेता बना, कैमरे पे दिखा पैसा हमारा, और लोन खत्म नहीं हुआ है। और ऐसी मीडिया वैल्यू उठाई कि मरने के बाद भी जो पैसा आएगा, इतिहास में मोदी तो रहेगा, वो भी पैसा इधर। अमान में बैठो आराम से, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अरे ठीक है हम रख लेंगे ना, आर्टिस्ट पे क्या हो गया, जाके देख लो, तेरे से बढ़िया तरीके से रखते हैं, तिहाड़ में नहीं रखेंगे। ये गेम ऐसा है जो आपको बहुत बारीकी से समझना है। हो गया उन्होंने, और पहले दिन ही कह रहा परमानेंट नौकरी है तेरी, कर हमें पता ना हमारे पास है क्या गेम है। 80,000 करोड़ रुपया पर डे अमान से, और 80,000 करोड़ रुपया पर डे हक्कानी से, परमानेंट सैलरी है मेरी।
कर एक असाइनमेंट और ऑन हुआ है। अब सुबह भी बैठ के ही सोच रहा था मैं करना क्या है। टाइम 2 साल का सबको मिलता है, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अमान हक्कानी ने कह दिया, बंदा तो मिले रहे, हमें तो मिल गया। कह रहा भाग बेटा, कहाँ तक भागेगा। टाइम मैगजीन में फ़ोन किया, मीडिया वैल्यू, वर्ल्ड बैंक में गया, बात हुई, अरे लो सर लिंक, पैसा टटाक, सीधा गायब। अब आईबी के पास एक ही रास्ता है, अपना नया पीएम लेके आओ, जो लोनर से उन्हें हटाओ, और नहीं तो आईबी इतना घाटे में आने वाली है ना, अगर प्रीवियस सेलिब्रिटी रखती है तो। मैं तो नहा धो के आराम से बैठा, मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों बहसबाजी करूँ। कुछ ऑफिसर पिछले जो है जिद पे अड़े हुए, तो देख वहाँ क्या हो रहा है। इसीलिए भारत में अमिताभ बच्चन की मीडिया वैल्यू 90 पैसे और अभिषेक बच्चन की 35 पैसे। ऐश्वर्या राय 2 रुपए। ये उनको वैसे मत बोलना कि 2 रुपए दे दोगे तो ऐश्वर्या राय आपके की तरफ चली आएगी। नहीं नहीं नहीं, ये बेवकूफ़ी है। एक सेलिब्रिटी के चार्जेस होते हैं पर डे काम करने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब 2 रुपए के ऊपर आपको ऐश्वर्या राय इफ शी इज आस्किंग, मैंने तो 6 करोड़ रुपए महीना तक बोला, मैंने 6 करोड़ रुपए पर डे बोल दिया था ऐश्वर्या राय जी को। तो काम हमारे हिसाब से करना, नहीं करना मत करो। आईबी वाले करे नहीं 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 ये और वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाना बेटा, चबाना चुंगम, पैसा आया अब जाना। अब या तो सेलिब्रिटी चेंज कर, अब नई ऐश्वर्या राय, अब उसका कुछ बचा नहीं। और इनकी मीडिया वैल्यू निकालने का मतलब इनकी डेथ के बाद भी पैसा जो है अमान और हक्कानी में आता रहेगा, लोन बंद नहीं होता भाई साहब, ये याद रख लेना, हम असली वाले हैं। समझ में आई। अगर ये सोचे ना कि एक कैंडिड मार्केटिंग में बैठा समरजीत सिंह और वह दीपिका भंडारी, बॉबी कुरियन और मनोज गर्ग मुझे बीट कर देंगे, या वो शालिवान अग्रवाल, या ये सुरेश गोयल, कुलदीप सिंह विर्दी, जा मुन्ना जा बेटा, जा बेटा जा, बहुत खेल कूद लिया, मार मूर देंगे, कोई फायदा नहीं, हम बहुत बड़े लोगों में से हैं, ठीक है बेटा, बच्चा कह रहा हूँ, जा बेटा जा, ठीक है। तेरी किस्मत थी जो मैं तेरे ऑफिस में आया, तू पहचान नहीं पाया मुझे बस, ठीक है, जा बेटा जा। तेरे फालतू के डब्बे बैठा रहे हैं कैंडिड मार्केटिंग और टीआईसी, गौरव ढल, जा बेटा जा जाके ना पहाड़गंज में ना फ्लेक्स लगा के छापता रही है, ठीक है। क्या नाम है तेरा, शकील, जा बेटा जा, स्टार एडवर्टाइजिंग, चल बेटा चल, बहुत बड़ा आदमी नहीं तू, चल निकल ले, चल बेटा चल, वहाँ तू जब मुसलमान है चल उधर चल, मरियम नवाज से कैसे मिले, चल उधर चल। तू, मैं कह रहा हूँ भाई, सेंट्रल विजिलेंस की आंख से, जो एक ईमानदारी की आंख है, वो बेईमानी नहीं चलती, उसकी आंख के सामने से 3 करोड़ रुपए पर डे, या ऐश्वर्या राय जी 6 करोड़ रुपए पर डे कमा कर ला के देना बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम नहीं है ये खेल, अभी ये खेल पता नहीं है आपको, बहुत बड़ी बात है कि आईबी क्लियरेंस, एक्साइज, इनकम टैक्स क्लियर करना और विजिलेंस क्लियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 14 सबसे बड़े डिपार्टमेंट दिन रात यही काम करते हैं, दिन रात, बेईमानी नहीं करते वो लोग। तभी हम लोग इतने सारे लोग हम जिंदा हैं, तभी हम लोग जिंदा हैं, हाँ? एक मोदी की वजह से जिंदा नहीं है। प्रधानमंत्री आते हैं और जाते हैं, एक भी अगर करप्शन चार्ज लग गया, पैसा मीडिया वैल्यू खत्म, वहीं लॉक हो जाता है। अब एक कर दिया, तभी कहते हैं भाई साहब सफेद पोश बन रहे हो ना तो सोच समझ के। फिर आतंकवादी संगठन कहते हैं हमसे पैसा ले लो, वो पता है एक बैग लेके आएंगे 2 करोड़ का, आपको दे देंगे, आपको उसमें से जो है 2 लाख रुपए पकड़ा देंगे, फिर वो बैग ऐसे ऐसे करते हैं बांट जाएंगे, मेरा पैसा आ रहा है, वो कभी और आपसे क्राइम करा देंगे, कहेंगे आप हमारे साथ ही काम करो।
है कि दिख तो रहे हो पर हकीकत पता अंदर क्या होती है। बुरा मत मानना भाई साहब, मेरे आके देखो ना, पता लगेगा हकीकत क्या है। मेरी हंसी नहीं रुकती। अच्छा, ये खेल ऐसा है जो बहुत सोच समझ के, मैं बहुत 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 बारीकी से चीज़ों को देख के समझ के मैं बंदे सेलेक्ट करता हूँ। लड़के आते हैं ना आईबी के लिए मेरे पास, मैं पता देख एक काम मत करती हो बेटा, लड़की मत छेड़ दियो, मारूंगा बहुत, वरना अगर छेड़ते हुए दिख गया और कोई एलिगेशन आ गया तेरी ऐसी तैसी मार दूंगा। बाकी आईबी में मर्डर मुर्डर एक अलग चीज़ है, चाइल्ड अब्यूज ये सब मत कर दियो, बहुत बहुत साइलेंटली चल, हम तुझे खेल बताएंगे, नहीं तो बाढ़ में जा। हमास उमूस वाले यहाँ तो आना भी मत, सोचना भी मत कि जी पहले हमास में था, पहले था ना हमास में, आईबी में नहीं आ सकता बेटा, अब जा तू। इसलिए हमास, हिजबुल, लश्कर, जैश ए मोहम्मद, आईएसआई भी कह देगा ना तो भी कहूँगा आ जाएगी, सीआईए भी कहेगा ना आ जा, केजीबी कहेगा आ जा, कोई दिक्कत नहीं, मोसाद बोलेगा आ जा, आईबी में कोई चिंता नहीं। पर कहते हो तो आईएसआई भाई बाहर खड़ा हो जा, दूर जाए यहाँ से, आईबी में नहीं आ सकता। असली पैसा यहाँ छुपा है इन एजेंसियों में जो आप कमाना चाहते हैं। आईबी को ये कहना पड़ गया कि आप लोन की क्लियरेंस के लिए आप भारत सरकार में क्या पूरे विश्व में अमान और हक्कानी से एनओसी लेके आओ, ये कहा है। बहुत बड़ा मान सम्मान है अमान के लिए और हक्कानी के लिए, बहुत बड़ा मान सम्मान है। क्यों कि मैंने बोला अमान में और हक्कानी में कि आप आईएमएफ और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को आप इनवाइट करो, और अभी फेरा वालों को बोला है मैंने कि आप जो है जांच करो, आप मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है, आराम से जांच करो सर, पैसा कैसे आ रहा है जाए मुझे नहीं पता, नहीं आप देख लो सर, कोई मतलब नहीं है। खुद फेरा वालों ने कह दिया एक पॉइंट के बाद आईबी को, भाई उस पॉइंट के बाद कंपनी में नहीं घुसना, आगे कैश रखा हुआ है, बिल्कुल नहीं, सिंपल है। चाहे सीआईएसएफ हो चाहे सीआरपीएफ हो, जिस जिस सपने को लेके आप लोग आगे बढ़ते हो कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हम लोग पॉलिटिशियंस बन जाएं या पायलट्स बन जाएं या इंस्पेक्टर या आईएएस या कमिश्नर या आईबी में बहुत ऑफिसर पे या रॉ में एक बहुत एडवेंचरस असाइनमेंट पे चले जाए जासूसी के, अपने कैरेक्टर को मेंटेन करो पहले। हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं है, लड़कियां नहीं छेड़नी, लड़कियों को बोलना है झूठा एलिगेशन मत लगा देना किसी पे, तो गई काम से तू। हाँ, डोंट टच की पॉलिसी सबके लिए है, उस तक पहुंचने का रास्ता यही है भाई। सेंट्रल विजिलेंस, केंद्रीय सतर्कता आयोग का शपथ पत्र लेके तो देख, फिर पता चलेगा जिंदगी कितनी प्यारी है, खतरनाक नहीं है, ब्यूटीफुल लाइफ है, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, एंजॉय योर लाइफ। कोशिश करना है, वो पढ़ो क्या लिखा है वहां पे। किसी नेता के पीछे चले गए, पता लगा सही नहीं है, घर आजा, पहाड़ में जा भाई, हाथ छोड़ लेंगे तेरे, नहीं करना। फायरिंग पावर कब और कैसे मिलेगी वो बताएंगे आपको, कमांडो बनना है एनएसजी में जाना है वो बताएंगे। कई बार जरूरी नहीं है फिजिकल क्लियर करने के बाद आप एनएसजी में ही चले गए, तो हो सकता है कि आप उस जगह नहीं पहुंच जहाँ आप जाना चाहते हो, कॉम्बैट जोन में। मारने के ऑर्डर उसी के पास होते हैं भाई साहब, जो बहुत ईमानदार हो, जो खुद प्रोफाइल से गलत ना हो, उसे कहते हैं तू मार जैसे, वो उतरते हैं वॉर में। ये नहीं कि पहले ही अपना कट लेके बैठ गए, वो भैया कह गए तू यही बेटर है, यही तक ठीक है, उससे आगे नहीं जा सकता। आप समझ रहे हो, बहुत सोच समझ के, वरना आप किसी भी देश में, पाकिस्तान में थे तो वहाँ समझो उस चीज़ को जो मैं समझा रहा हूँ। अमेरिका, रूस, चीन, जापान, कोई कह रहा है ना किसी का मोबाइल फोन हैक कर, पागल वागल है क्या तू? अरे
प्राइवेट मोबाइल ठीक करना सीखने आया, उसका डेटा चोरी कर ले। और यहाँ आईबी वाले बेवकूफ़ लग रहे हैं ना, मिनट में उठा लेंगे बेटा, मिनट में। तू जानता नहीं खेल, पर उठाने का तरीका ये नहीं होता तेरे पास रेड आ रही है, वो चुपचाप देख के जाएंगे और बढ़िया तरीके से जो है ना गेम बजा देंगे तुझे। आईबी का एक ऐसा नियम है कि हर बार एक बंदे को एक ही तरीके से मारते हैं, और फिर दूसरे को जब मारेंगे तो एक नए तरीके से। ये उनका कॉपीराइट है। बहुत अजीब तरीका का खेल है आईबी में। किलिंग पावर सबके पास नहीं होती है। एक उठ के हुआ गुस्से में किसी का चाकू छुरी मार दी, तेरा कैरियर बर्बाद है। तो गुंडागर्दी में जाना, फिर एजेंसी वाले क्या करेंगे, हाईलाइट होने देना, वो खुद तुम्हें हाईलाइट कर देंगे। जब तुम्हें मारना होगा ना उन्हें, तो तुम्हें हाईलाइट कर देंगे, कह रही है नहीं उड़ा दो। फिर पता लगता है बेटा लाइफ क्या है, फिर पता लगता है, ऐसे नहीं पता लगता। पर उसको कमाओगे कैसे, लाओगे कैसे? एक प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है, प्रेसिडेंट की ड्यूटी क्या है, पॉलिटिशियंस की ड्यूटी क्या है? वो ड्यूटी मैं बताता हूँ। वो ड्यूटी है अपने देश को सुरक्षित करना, उसके लिए पैसा कमाना। ये नहीं कि उससे पैसा कमा के स्विट्जरलैंड ले जाना। सिंपल है। ये बोल रहा हूँ तो मैं बुरा हो गया, मैं बोल रहा हूँ तो बुरा हो गया यार? है कि तू दूसरे देश की इकॉनमी चला रहा है, क्या बात है भाई साहब। भारत का रुपया वर्सेस डॉलर कहीं भी चला जाए, मनमोहन सिंह उन प्रधानमंत्रियों में से थे जनाब। अमेरिका का डॉलर टच से मस नहीं हो सकता, पर इंडियन करेंसी का ऐसे भी तैसे। शाबाश। मेरा क्या दोष है? बनाए रख 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर, मुझे क्या मतलब है? मैं तो भाई साहब लगा ले साहब, तेरा मेरा तीसरा, हाँ मेरी ज्वाइनिंग का तीसरा महीना हो रहा है, और ऑनेस्टली कह रहा हूँ बड़ी बढ़िया सैलरी एंजॉय कर रहा हूँ मैं तो। कल एक असाइनमेंट और उठा लिया मैंने तो, कोई चिंता नहीं, काम चल रहा है अपना, परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। तो कुछ करके दिखाना होता है। थिंक, सोचो, करने से पहले 1 लाख बार सोच, 100 करोड़ बार सोच, 10 अरब बार सोच। करने से पहले सोच, करने के बाद में सोचियो। तो बेवकूफ है तू, फिर बेवकूफ है तू। तो कर ही दिया तो अब क्या सोचो, छोड़ दो अब। और कुछ गलत करे या सही करे पहले सोच, उसके बाद नहीं सोचते, ठीक है? कहते बिना विचारे जो करे। वाला पूरी गली में नहीं चिल्लाया, मेरे गेट के पास आके चिल्लाया। ये ISI वाले हैं ये, मैं बता रहा हूँ आपको। कहते बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। यही बात तो मैं हिंदी में कह रहा हूँ यार। ये करने से पहले 1 लाख बार सोच, करोड़ बार सोच। मैं इसी भाषा का तो ट्रांसलेशन दे रहा हूँ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, काम बिगाड़े आपनो जग में हो दसाए। बस इतनी सी बात है। वो तो मिनट में हाईलाइट कर देते, करे ये बंदा, करे इसको दिया था, करे कैमरे पे ही रख से। आप समझ रहे हो? दिन रात कैमरे के आगे रह रहे हो, क्या क्राइम कर चुके हो, सब कुछ है। वहाँ आपको 6 करोड़ रुपये दिलवाऊँ कहाँ से मैं पर डे? अब वो वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ आपसे झाड़ू लगवा रहे हैं, पोछा लगवा रहे हैं, बर्तन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हाँ कर रहे हैं, आप सब। हमें तो कैमरे पे जब शक्ल चेंज हो रही थी तब पता लग जाता है अभी पिटा हुआ है। बस इतनी सी बात है। ये IB के लिए अब तक का सबसे कॉस्टलीस्ट गवर्नमेंट मैनेजमेंट है। एक आर्टिस्ट, एक सेलिब्रिटी का रुपया नहीं बचा। लोएस्ट मिनिमम 8 रुपए पे आ गए हैं। बात क्या ना है, मैनेज नहीं हो सकता सर। फाइल उठा के चेक कर रहा हूँ, बैठ के सर पकड़ के बैठा हूँ, तो कहाँ से दूँ इतना पैसा? 8 रुपये पर डे के वाले पे कितना पैसा लगाना पड़ेगा मुझे? जानते भी कितना % हो गया, मल्टीप्लाई करियो।
मल्टीप्लाई करियो जरा इसको, कितने कितने आठ के, आठ को कितना कितना परसेंट हुआ ये? अगर 3 करोड़ रुपये पर डे, 6 करोड़ रुपये पर डे देना पड़ा ऐश्वर्या राय को, तो 2 रुपये से, 2 रुपये पर डे से ऐश्वर्या राय जी को 6 करोड़ रुपये पर डे देना है, कितना परसेंट हो गया? पागल वागल है क्या तू? उसी लोन का रिवर्स देखा खेल, पता लग जाएगा। हाँ, पता लग जाएगा गांव गांव बसाया या गांव उजड़ गया। ठीक है, ध्यान से सुनो और समझो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मांडरे।